हाँ, मोदी जी की सरकार आती है 2017 में, कहती है कि साहब ये योजना का देश में क्या जरूरत है, भारत में योजना की क्या जरूरत है। पैर के तले कुचल देते हैं और 10,000 रुपया घूस दे देते हैं कि आप ये 10,000 रुपया में आप लो और वोट दो, वोट पा जाते हैं। का राजा जो है प्रजा को गुमराह करके अपने व्यक्तिगत हितों को महत्व दे रहा है, जबकि राजा का हित जो है प्रजा के हित में होता है। नमस्कार, मैं अंकित रावत और हम मौजूद है इस वक्त राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में और हमारे साथ में बात करने के लिए जनता है। SIR का मुद्दा है और आज अयोध्या में ध्वजारोहण हुआ है। इस पर हम बात करते हैं और जानते हैं जनता की क्या राय है। तो आज अयोध्या में ध्वजारोहण हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ध्वजारोहण हुआ है तो अच्छी बात है, भगवान राम का काम है, लेकिन देश इस समय बहुत संकट से गुजर रहा है, समझ रहे कि नहीं? क्योंकि देश का राजा जो है प्रजा को गुमराह करके अपने व्यक्तिगत हितों को महत्व दे रहा है, जबकि राजा का हित जो है प्रजा के हित में होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? जिसमें प्रजा का हित हो, राजा को वही काम करना चाहिए। अभी संजय सिंह ने प्रेस वार्ता किया है, बोले कि अयोध्या में धर्म के नाम पर धंधा हो रहा, जमीनें लाखों में लेकर करोड़ों में बेची जा रही हैं, इस पर क्या बताना चाहेंगे आप? अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है। राष्ट्रीय नीति का पतन हो चुका है, विदेश नीति का पतन हो चुका है, सिर्फ धर्म का धंधा हो रहा है और राष्ट्र धर्म का, राज धर्म का पतन हो चुका है। क्या यूपी सरकार द्वारा अवैध घुसपैठियों की पहचान और बाहर निकालने पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो नरेंद्र मोदी 11 साल से केंद्र की सत्ता में है, गृह मंत्री इनका, रक्षा मंत्री इनका। सबसे पहले तो इनको ये बताना चाहिए ना जनता को कि घुसपैठिए आते हैं तो कैसे आते हैं भाई। चारों तरफ BSF लगी, सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हैं, मिलिट्री लगी है? ये तो कैसे आ जाते हैं घुसपैठिए? अगर देश में घुसपैठिए हैं तो इतने दिन से चुनाव जब आता तब इनको घुसपैठिए याद आते हैं, और जब ये उसके बाद कुर्सी पे आराम से चैन की नींद सोते हैं तब इनको घुसपैठिए नहीं आते। भाई, अगर आपके घर में कोई घुस जाएगा तो आप क्या करोगे? उसी दिन बवाल मचा दो, ये 11 साल बाद सोचोगे हैं? अगर कोई है तो आप उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई करोगे, जो भी होगा। तो ये तो जनता को गुमराह करने का जो है इनका मकसद है, क्योंकि जनता की नीतियों से, जनता के हितों से इनको कोई लेना देना नहीं। रोजगार, ठीक है, रोजगार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार, देश के प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार पूरे भारत में जो पढ़े लिखे युवा उनको दूंगा, लेकिन वो कितना रोजगार दिए हैं देश में, उनको उस पर भी एक श्वेत पत्र लाना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं? पार्लियामेंट में इनको बोलना चाहिए कि अब तक 11 साल में 22 करोड़ होता नहीं, 11 दूना 22, तो कम से कम न 22 दिए हों, जितना दिए हों वही बता देना, सच्चाई बता दें कि इतने लोगों को हमने जो है सरकारी बैंक लोन करा के लोगों को रोजगार दिया है, प्राइवेट रोजगार दिया है, विदेश गए हैं रोजगार हमने दिलाया है। प्लेसमेंट कंपनियां तो हर जगह होती हैं ना, हैं? तो इनको तो एक बताना चाहिए कि कितने लोगों को जो हमने रोजगार दिया है। रोजगार की बात करते हैं, युवा कहते हैं कि सरकार युवाओं को नौकरी दे रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं और वही लोग धरना प्रदर्शन करते हैं रोजगार को लेकर, कहते हैं कि हमें रोजगार नहीं मिला, हमने ये क्वालिफिकेशन किया हुआ है, ये किया है, IIT की है और अन्य कई ऐसी क्वालिफिकेशन है, फिर भी युवा भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगा हुआ है। युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, वही युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है जिनके पिता, चाचा, मामा, ताऊ वो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में सक्रिय सदस्य हैं। भाई, युवा तो सबके घर में है ना, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति डामाडोल है, जिनके परिवार के लोग राजनीति में नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। कुछ इनके पेड वर्कर भी हैं जो मीडिया में बोलने के लिए, हल्ला मचाने के लिए, वो खुद सक्रिय सदस्य हैं राजनीति में, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, वही हल्ला मचा रहे हैं।
बाकी 69,000 शिक्षकों को इन्होंने बैठा दिया। बीएड, बीटीसी, एलएड करके जो है लोग बैठे हैं। 2 साल 3 साल धरना प्रदर्शन किए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। आज हालत ये है कि संविदा पे 10-10, 12-12 हजार पे लोग जो है ड्यूटी कर रहे हैं सरकारी संस्थानों में हैं। शिक्षा मित्र 2 लाख, उनको 10,000, किसी का 10,000 रुपए में जीवन यापन होता है। आजकल तो इतनी महंगाई ऊपर 10,000 में महंगाई हो गई है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकता, स्वयं का भोजन नहीं कर सकता है। अगर वो 4,000 रूम भाड़ा दे दे तो 6,000 में खुद नहीं खा पाएगा और ऑफिस जाने कन्वेंस नहीं निकाल पाएगा। यही कहावत है कि मोदी के राज में नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। समझ रहे हैं कि नहीं? यही इनकी सच्चाई है। पूरे देश को इन्होंने कर्जदार बना दिया है, विदेशी नीतियां थोप थोप के देश को बर्बाद कर दिया है। समझ रहे हैं कि नहीं? और जिन ये घुसपैठियों की बात करते हैं ना, यूनाइटेड नेशन से पैसा लेकर के यही घुसपैठियों को अंदर लाते हैं, फिर देश में राजनीतिक प्रोपोगंडा खड़ा करते हैं। इनका मकसद है कि राम राम जपना और पराया माल अपना। राम राम जपते रहो, विदेश से पैसा भी लेते रहो, कंपनियों से, मल्टीनेशनल कंपनियों से चंदा भी लेते रहो और राजनीतिक मुद्दों को हवा भी देते रहो। भाई अगर आप इतने घुसपैठियों के खिलाफ हो तो 11 साल से आप क्या कर रहे हो? ये तो आपकी जवाबदेही है ना। ये हर मुद्दे पे जनता ने इनको 11 साल, जनता ने क्या है, ईवीएम ने दिया है। समझ रहे हैं कि अगर स्पष्ट कहूं तो ईवीएम ने इनको मौका दिया है। समझ रहे हैं कि नहीं? और अब इनके जो है, जो भी इन्होंने एग्जामिनेशन दिया है, जो भी इन्होंने कॉपी लिखी है, अब जनता इनकी कॉपी जांचेगी और ये फेल होंगे, ये पास होंगे, ये तो वक्त बताएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हमारे एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, बीएलओ भी परेशान हो चुके। कई बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया है। एक तो मलियाबाद में ब्रेन हमले से उसकी मौत हो गई। कहते हैं कि एसआईआर को लेकर हमारे पास काम का प्रेशर बहुत है और 1 या 2 महीने में हमें काम का पूरा डेटा देना है। क्या इस पर कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर फिलॉसफी की जब ब्रांडिंग करने चलती है, जब किसी भी कार्य योजना को के प्रति उसके चौतरफा दिशा को बांधने की बात करती है, उसको मूर्त रूप देने की बात करती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका, अपनी भूमिका की बात करती है, तो तीनों बिंदुओं से भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की ब्रांडिंग का समाज के दर्पण में उसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्लानिंग को, जिस ब्रांडिंग को, जो देश के विधि को, देश के लोकतांत्रिक प्रणाली को, देश के लोकतंत्र को, देश के सद्भाव को, देश की एकता को, देश की अखंडता को, देश के सद्भाव को, देश के सिस्टम को और आवाम की काल्पनिक सोच को, अगर उसके पैरे पर अगर बिंदुवार आप समीक्षा कर लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी कोई विचार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई इसके पास योजना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक आडंबर का मूर्त रूप है। ये केवल इसकी हर पॉलिसी आडंबर से संचालित होती है, समाज को गुमराह करने से संचालित होती है, समाज को दिशाहीन करने से संचालित होती है। मैं निश्चित तौर पर एसआईआर पर और सरकार की भूमिका पर जो चीज निर्वाचन आयोग, जनगणना का काम जनगणना विभाग करता है, लेकिन यहां 2 भारतीय जनता पार्टी ने अपने कालखंड में काम किया ऐतिहासिक। एक तो इसने ये काम किया कि भारतीय जनता पार्टी ने पहला काम, उसकी ब्रांडिंग क्या थी कि भारतीय जनता पार्टी ने घूस दो, समाज को गुमराह करो, समाज को उसके अनुरूप काउंटिंग करो और संविधान को धोखा दो।
पहला उसकी ब्रांडिंग है। दूसरा ब्रांडिंग ये है कि समाज को ये समझाया जाए कि ये जो जनादेश मिला है ये 10,000 रुपए के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर ये वोट मिला है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल में बिहार में आप देख लीजिए, जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने खेला किया, हम लोग जानते थे कि लोकतंत्र का 2 महीना पहले हरण ये सरकार ने कर दिया है, उसकी पॉलिसी बना लिया है। कारण ये कि आप देख लीजिए, साधारण बिल पे जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट पाई वो सीट पाई 25 वो, जो पार्टी नंबर 2 की वोट पाई वो वोट पाई 89 सीट। अब देखिए नंबर 2 पर वहां का जेडीयू 90 वहां जो है वोट पाता है और 90 के करीब वोट पा करके 85 सीट पा जाता है। अब कारण ये है कि कांग्रेस बिहार में 9% वोट पाती है, 6 सीट पाती है। अब वही जो है रामविलास पासवान वाली पार्टी 5% वोट पाती है और 19 सीट पा जाती है। तो ये ब्रांडिंग है। तो ब्रांडिंग करके बिहार का चुनाव जीता गया। ब्रांडिंग पहले से तैयारी चल रही है उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए। एक एक प्रदेश का एक एक व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है कि वो संविधान बचाए, वो देश का लोकतंत्र बचाए, वो देश का निर्वाचन आयोग बचाए। ये बचाने से केवल बात करने से नहीं होगा, इसके लिए आहूत देना पड़ेगा। अब लोकतंत्र का वो स्थिति नहीं है। लोकतंत्र आज उस दहलीज पर खड़ा है कि अगर उसकी बॉडी जहां डिसबैलेंस हुई तहां वो लपक करके नीचे चली जाएगी। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए हर भारतीय मतदाता को जागरूक होना चाहिए, अपने संवैधानिक अधिकार को समझना चाहिए, अपने धर्मों का पालन करना चाहिए और देश को बचाने के लिए अपने शहीदों के शहादत को अक्षुण्ण रखना चाहिए। यही एसआईआर पर मेरा आपके डिबेट में बोलना है। आज अयोध्या में ध्वजारोहण किया गया, ठीक है, वहां के सांसद अयोध्या प्रसाद को ही नहीं बुलाएगा। आप सांसद की बात करते हैं, राजपथ की एको बार बात नहीं किया, महामहिम की बात नहीं करते। आप हिंदू महामहिम है कि नहीं है, वो निषाद जी है कि नहीं वहां का हिंदू। इनका हिंदू जो इनके साथ है, जो भारतीय जनता पार्टी के मोनोपोलियो में, भारतीय जनता पार्टी के ब्रांडिंग के भूमिका में, भारतीय जनता पार्टी के वोट पोल कराने में जो इनके साथ है वही राम है और वही हिंदू है। वही हिंदू है जो ब्रांडिंग में भाजपा के साथ खड़ा है। जो भाजपा के विपरीत विचारधारा वाला हिंदू है वो हिंदू नहीं है। अब वही राम उनका है जो भाजपा का साथ देता है, वो उनका व्यक्तिगत राम है। कहने का मेरा मतलब कि राम तो पूरा कायनात का मालिक है, राम पूरा कायनात को बनाया है, राम जो है पूरे कायनात का मार्गदर्शन करता है। राम ने जो बनाया है चांद और सूर्य, ये किसी से भेदभाव नहीं करते, ये जात में समाज को नहीं देखते। अगर ये हिंदुओं के देवता है तो आपसे मैं सवाल करता हूं कि तब मुसलमानों के घर पर इनका प्रकाश क्यों जाता? चंद्रमा की रोशनी क्यों मुसलमानों के घर पर जाती है? वो तो भाई हिंदू नहीं है, वो हिंदू ये नहीं करते। गंगा जी में मुसलमान भी नहाता है, हिंदू भी नहाता है, वहां भी। लेकिन नहीं, ये वो हिंदू है जो ब्रांडिंग किए हुए हैं। ये ब्रांडिंग का नाम इनका हिंदू है, व्यवसाय का नाम इनका हिंदू है, व्यवसाय का नाम इनका राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद से आप हट जाइए तो इनके पास केवल देश के सिस्टम को अवैध रूप से कब्जा करना, उसका हरण करना, देश को ये बताना कि मैं सबके साथ, सबके विकास के, सबके कल्याण की कामना करता हूं। मैं तो सवाल कई ऐसे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है विकास कर दिए। एक आपको याद होगा, आप चूंकि
सधे सधाए आप लोग डिबेट करते हैं, आप अच्छे एंकर भी हैं। भारतीय जनता पार्टी से पहले नेहरू जी के कालखंड से लेकर के अब मनमोहन सिंह के कालखंड तक आपको याद स्मरण रहे, आप पता भी कर लीजिएगा, मैं केवल आपके डिबेट पर कह नहीं रहा हूं। मोदी जी के सरकार आती है 2017 में, कहती है कि साहब ये योजना का देश में क्या जरूरत है, भारत में योजना की क्या जरूरत है, भारत में नीति की जरूरत है। योजना का नाम बदल करके नीति आयोग बना दिया गया। अब हमने एक भाजपा का बड़ा नेता से हमारी बात हो रही थी, मैंने पूछा कि भाई अब तो भारत में विकास की जो बात करते हैं, तो भारत में विकास की योजना तो आपके पास है नहीं, आपने तो योजना का विभाग खत्म कर दिया, आपने नीति बनाया, नीति में हिंदू मुसलमान बनाया, नीति में हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया, नीति में अमीर गरीब बनाया, लेकिन आपने तो हिंदू बनाया, आप तो सिस्टम बनाए नहीं, तो विकास कैसे हो गया आपका? तो विकास हुआ ना, 140 करोड़ में 80 करोड़ कटोरा लेकर के मोदी जी ने कहा ये 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल लो, अपना इसी में काम चलाओ। कोर्ट में जाते हैं, अधिसूचना जारी रहती है, सारे निर्वाचन के नियमावली को पैर के तले कुचल देते हैं और 10,000 रुपया घूस दे देते हैं कि आप ये 10,000 रुपया में आप लो और वोट दो, वोट पा जाते हैं। इसके बाद अगर वोट नहीं भी पाते हैं तो इनके 10 समर्थक हैं जो एकदम तुलसी गंगाजल लेकर के शपथ खा चुके हैं कि अरे मोदी जी जैसा तो कोई है ये नहीं है, विश्व गुरु है, उनके पास औलादे नहीं है, उनका परिवार नहीं है, उनके पास कोई नहीं है, इसलिए देश का विकास हो रहा है। मैंने पूछा कि बता दो, ये पूरे लखनऊ के अंदर अयोध्या में राम मंदिर बनने से पहले जमीन लाखों में थी, अब वही जमीन करोड़ में आ रही है। जब सामान्य आदमी के पास वो जमीन थी, जब किसानों के पास वो जमीन थी, जब गरीबों के पास वो जमीन थी, जब फटालों के पास वो जमीन थी, जब आम लोगों के पास वो जमीन थी, तब जमीन की ब्रांडिंग नहीं होती थी। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के जमीन को, वहां के गरीबों के जमीन को, वहां का फटालों की जमीन को सीधे सीधे लूट करके और उसकी ब्रांडिंग करके करोड़ों में वो जमीन बेची गई। कितने लोगों को घर से बेघर कर दिया गया, हजारों मंदिरों को वहां ढहवा दिया गया, तमाम उनके प्लानिंग का मूर्तरूप हो गया और राम आ गए। राम केवल लगता है कि उन्हीं के हैं और हम लोगों के राम नहीं है, तो हम लोग विरोधी विचारधारा के हैं, हम लोग उनके राम में हिस्सेदार नहीं बनते। हमारा राम तो हमारे साथ है, हमारा राम आपके साथ डिबेट पर सवाल जवाब दे रहा है, उनका राम उनको मुबारक। और मेरा जो सनातन है, मेरा जो है सनातन का राम है, जो कायनात का है, जो हिंदू का है, जो मुसलमान का है, जो सिख का है, जो ईसाई का है, मैं उस राम का अनुयायी हूं, मैं उस राम को पूजता हूं जो पूरे देश के सिस्टम को एक में बांधने का काम करता है, सद्भाव का पथ प्रदर्शन करता है, हमारे कल्याण की बात करता है, समाज का रख रखाव की बात करता है। वो राम को हम लोग पूजते हैं, हम लोग सनातनी हैं, हम लोग राम का ब्रांडिंग नहीं करते, हम लोग राम को नहीं बेचते, हम राम वाले हैं, राम के विचारों पर चलने वाले हैं, राम की तरह समाज में तपने वाले हैं, और देश को बांटने वालों में हमारा राम नहीं है। धन्यवाद। हमारे साथ में लखनऊ की आम जनता बात करने के लिए मौजूद है। जिस प्रकार से अयोध्या को लेकर और SIR को लेकर बात हुई, कैमरामैन अमन के साथ अंकित राव, लखनऊ।